ओके जी अगेन बढ़िया टाइम ज़ाया किए। मैं ठीक ठाक हूँ, आप भी उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। हम एक काम करते हैं, आज हम पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि वीएस कोड की इंस्टॉलेशन किस तरह की जाती है, और आज हम देखेंगे कि पाइथन की इंस्टॉलेशन हमने किस तरह करनी है। अब नए टैब में आ जाते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं पाइथन डाउनलोड। ठीक है, पहला लिंक आता है, यहाँ पर हम जाएंगे। अच्छा, पाइथन डाउनलोड करना है तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि विंडोज़ के लिए हमने डाउनलोड करना है, लिनक्स के लिए करना है, डॉकर मतलब हम मैक ओएस वगैरह के लिए कर रहे हैं। अच्छा, वैसे रिकमेंडेशन यहाँ पर आ जाती है, सही, ये लेटेस्ट वर्जन है इसका। हम इसको डाउनलोड करने जा रहे हैं पाइथन का। सिंपल यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल हम स्टार्ट कर देंगे डाउनलोड के इसको, बटन को, और ये मेरे पास डाउनलोड हो गया आगे। ठीक है, अब सिंपल या तो ओपन फोल्डर करता हूँ यहाँ, वरना मैं ये करूँगा ओपन कर देता हूँ इसको। ओपन करूँगा, इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। कुछ भी नहीं करना है भाई, सिंपल आपने ये करना है कि पाइथन, अच्छा मेरे पास तो ऐसा था कि मेरे पास पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल था तो मुझे उसने अपग्रेड का था, वरना आपके पास सिंपल इंस्टॉलेशन आएगी। सही है, अब मैं पाइथन अपने पास से अनइंस्टॉल नहीं कर रहा, ये मेरे पास अपग्रेड हुआ है सिस्टम, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन आया है। चले, आपकी वजह से मेरा भी जो है ना अपग्रेड हो जाएगा। सिंपल पाइथन का जो है एक इंस्टॉलेशन चलेगी। इसको कंप्लीट होने देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। वैसे इंटरनेट की स्पीड तो बड़ी अच्छी चल रही है मेरे पास, और जल्दी हो जाना चाहिए। अच्छा, पाइथन हम क्यों डाउनलोड कर रहे हैं और किस लिए डाउनलोड कर रहे हैं, ये इसमें कुछ चीज़ें जो है ना बड़ी समझने वाली हैं कि हम जब भी पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो पाइथन हमें चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अच्छा, ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी, आपका भी टाइम लेगा इंस्टॉलेशन करते हुए। मेरा तो फिर अपग्रेड हो रहा है तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन वैसे आपका इतना टाइम नहीं लेगा। हम सिंपल क्या करते हैं कि वी एस कोड में चले चलते हैं। ये एक काम करता हूँ, मैं एक नया फोल्डर ही बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ताकि नए सिरे से आपको पता चले कि क्या हो रहा है। ओके, न्यू फोल्डर में हम लोग आए हैं। न्यू फोल्डर में कहता हूँ ट्यूटोरियल 2, राइट। नेम चेंज किया, इसको ओपन किया, और उसी तरीके से राइट क्लिक करके हम वी एस कोड को खोल लेंगे। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था राइट क्लिक करेंगे वी एस कोड खुल जाएगा। ये बहुत आसान तरीका है किसी भी फोल्डर को, किसी भी फाइल को खोलने के लिए। मैं इस फोल्डर को खोले बगैर भी इसके ऊपर अगर राइट क्लिक करूँ ना, तो शो मोर के ऑप्शन में जाके मैं यहाँ से, वरना वैसे आपके पास अगर विंडोज 10 ज़्यादातर ज़्यादातर विंडोज 10 के यूज़र हैं तो उनका वैसे ये मेन्यू डायरेक्ट ही आ जाता है, और यहाँ से मैं कह रहा हूँ ओपन विद वी एस कोड। ठीक है, ये वी एस कोड खुल गया। मैं ज़रा ये कोपायलट, ये स्क्रीन लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, इसमें आप पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ना हो पढ़ लीजिए। अच्छा, दूसरा तरीक़ेकार क्या होता है, जो एक और प्रोग्रामर्स का स्टैंडर्ड तरीक़ेकार है, आपको नॉर्मली ट्यूटोरियल वगैरह देखेंगे तो वो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से ही खोला जाता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सीएमडी खोलेंगे, सीएमडी खोलेंगे, सीएमडी के ज़रिए वीएस कोड खोलने की कोशिश करेंगे। तो देखें, ये जब मैंने फ़ोल्डर खोल लिया, अब मुझे चाहिए यहाँ पर वीएस कोड अपना, कि मैं यहाँ पर वीएस कोड खोलूँ। ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे यार पाइथन के ट्यूटोरियल में जो है ना वीएस कोड क्यों बता रहा है, जब मेरे पाइथन की इंस्टॉलेशन भी हो रही है, जब तक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई आप पाइथन वीएस कोड को किस तरह दूसरे तरीके से भी खोल सकते हैं, और जो बड़ा प्रोग्रामर्स का बड़ा स्टैंडर्ड तरीका है खोलने का किसी भी फाइल को वीएस कोड के अंदर। अब ये फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर अब कोई भी फाइल्स हो सकती है, मेरी पूरी फाइल्स हो सकती हैं। इस फाइल्स को मैं, मतलब मैं आपको एक और फोल्डर खोल के दिखाता हूँ अपने पास, जैसे मिसाल के तौर पे मैं, ये एक फ़ोल्डर है, और मैं इसमें एक वीएमआई कैलकुलेटर, अब ये मेरा एक फ़ाइल का एक तरीक़ेकार है, मतलब ये मेरा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है वीएमआई कैलकुलेटर के नाम से। आप भी इंशाल्लाह बनाएंगे आगे जाके पाइथन के प्रोजेक्ट्स, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे आप इंशाल्लाह। बहुत कुछ करेंगे पाइथन के अंदर, बहुत कुछ कर सकते हैं हम। अब मुझे इसको अगर जो है ना, क्या नाम है, पाइथन में खोलना है, तो तरीक़ेकार ये है कि मैं इसमें राइट क्लिक करूँ, और ये यहाँ पर मैं ओपन विद कोड कर दूँ। ओपन विद कोड जैसे ही करूँगा तो ये पाइथन में मेरे पास ये फ़ोल्डर खुलकर आ गया। देखें, ये पूरी फाइल फ़ोल्डर ट्री है मेरे पास। दूसरा तरीक़ेकार क्या है कि मैं यहाँ पर ये जो इसका एक आपके लिए एड्रेस बार है इस फ़ोल्डर का, इसके एड्रेस बार पे क्लिक करता हूँ तो ये ब्लू हो जाएगा। जैसे ही हाईलाइट होगा मैं यहाँ पर लिख दूँगा सीएमडी। सीएमडी लिखूँगा, और जैसे ही सीएमडी लिखता हूँ तो
मेरे पास ये एक इंटरफेस खुला हुआ आ जाता है जो कि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट कहलाता है सीएमडी का। अच्छा देखें यहाँ पर जैसे ही मैंने खोला, देखें ये पूरा का पूरा इसका GIIC Q3 कंपलसरी प्रोजेक्ट VMI कैलकुलेटर वगैरह सब कुछ आ गया। अच्छा मैं इसको ये नहीं खोलता, ये वाला प्रोजेक्ट नहीं खोलता मैं उसी प्रोजेक्ट पे उसी फोल्डर पे आ जाता हूँ जो हमारा ट्यूटोरियल 2 का था। यहाँ पर मैं काम करूंगा, यहाँ पर मैं CMD लिखूंगा और ये मेरा देखें, ये मेरा पूरा एड्रेस आ गया वन ड्राइव पे डेस्कटॉप ट्यूटोरियल 2 के नाम से। ठीक है। अच्छा अगर यहाँ सर्च बार से मैं CMD खोलूँ ना, CMD, तो ये मेरे पास कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। यहाँ पर CMD मैंने यहाँ लिखा सर्च बार में और ये कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। इसको मैं इस पे क्लिक करूंगा खुल जाएगा, लेकिन बेहतर तरीकेकार क्या है कि मैं हमेशा जो है ना इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँ। अच्छा विंडोज 10 में क्या होगा कि आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा और राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा, वरना विंडोज 11 में यहाँ पर ये ऑप्शन दे देता है। विंडोज 10 के अंदर इस तरह रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूंगा तो ये खुल जाएगा और ये मुझसे अच्छा ये विंडोज सिस्टम 32 में खुलता है। अब देखें यहाँ पर अगर मैं मतलब कोई भी फोल्डर फाइल बनाऊंगा तो ये विंडोज सिस्टम 32 के फोल्डर के अंदर जाकर फाइल बन जाएगी। अब मुझे तो अपनी फाइल चाहिए वहां पर जहां पर मेरी लोकेशन थी। अब अगर मैं यहाँ लोकेशन चेंज करना चाह रहा हूँ, मैंने CMD यहाँ से खोला है सर्च बार से, तो मुझे ज़्यादा बात इसकी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर CMD मैंने जो है यहाँ डायरेक्टली उस फोल्डर में यहाँ उसके जो है क्या नाम है एड्रेस बार में CMD लिख के खोला था, तो मेरे पास ये डायरेक्ट मेरी क्या आ रही है, मेरा पूरा का पूरा एड्रेस आ रहा है, उसका मतलब पाथ पूरा लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है। यहाँ पर भी खोलना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल मैं करूँगा कि यहाँ पर मैं ये पाथ को करूँगा Ctrl+C और यहाँ पर आके मैं CD और स्पेस देके Ctrl+V करूँगा, जैसे तो देखे मेरा पाथ चेंज हो गया। ठीक है। दोबारा मैं बता देता हूँ, मैंने CMD को यहाँ से खोला है, CMD और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा नॉर्मल भी रन कर सकते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर रन करने में ये होता है कि पूरे ही राइट्स उसके पास आ जाते हैं, वरना बाद में ऐसा किसी फाइल की इंस्टॉलेशन में वो आपको प्रॉब्लम करेगा। ठीक है। अब मुझे इसमें अपने फोल्डर का पाथ चाहिए, ये वाले फोल्डर का, ठीक है, ट्यूटोरियल 2 का। इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। ठीक है। सिलेक्ट किया, हाईलाइट किया, Ctrl+C किया यानी कॉपी किया, इसको यहाँ पर आया, मैं CD लिखूंगा, क्या करूंगा CD स्पेस और मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, तो ये मेरा पूरा पाथ यहाँ पर। अब मैं इस फोल्डर में मेरा ये कमांड प्रॉम्प्ट खुला, देखें सेम पाथ है, मैं दोनों को साथ में रखता हूँ यहाँ पर, देखें सेम पाथ है। ठीक है। सेम पाथ है, ये नॉर्मल खुला हुआ है, ये एडमिनिस्ट्रेटर खुला हुआ है, तो मैं इसको नॉर्मल वाले को बंद करता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कोड स्पेस डॉट, कोड स्पेस डॉट और एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये फोल्डर मेरा जाकर खुल जाएगा, किसमें, VS कोड के अंदर। अभी देखें VS कोड सामने आ जाएगा, पाइथन की इंस्टॉलेशन हो चुकी है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, VS कोड खुल जाओ। अच्छा ये VS कोड ही खुला, आपके पास VS कोड खुलेगा। ठीक है। ये VS कोड ही खुला है। ठीक है, मैं वहां पर VS कोड खोल दूंगा, सिंपल। यहाँ आ गए हम और ओपन विद VS कोड कर दिया। अच्छा मैंने ये क्यों किया, क्योंकि वो मेरा कर्सर खुल के आ गया था। कर्सर भी VS कोड ही की तरह की IDE है। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आई मतलब इंटीग्रेटेड, डी डेवलपमेंट और ई इन्वायरमेंट। ठीक है। तो कर्सर भी IDE है, लेकिन वो थोड़ा सा ये है कि एजेंटिक उसमें आ जाता है। जब हम AI पे वगैरह पर काम करते हैं तो हमें काफ़ी वो हेल्प करता है। लेकिन हम जो है ना, हम VS कोड ही यूज़ करेंगे। 99% में भी VS कोड ही यूज़ करता हूँ, लेकिन इंस्टॉलेशन की हुई है इसकी, ज़रूरत पड़ती है तो बाज़ औक़ात मैं वहाँ पर जाके हेल्प ले लेता हूँ कोड में, वो हेल्प कर देता है कोड करने में आपकी। जो नए लोग हैं अभी प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर, बिल्कुल नए नए आए हैं, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि AI को कम से कम यूज़ करें। ठीक है। AI आपकी हेल्प करेगा ज़्यादा करने में, लेकिन शुरू में आप कोशिश करेंगे कोड को खुद लिखें, AI यूज़ ना करें। ठीक है। देखें ये हमारा बन गया VS कोड। अब यहाँ पर VS कोड में अगेन मैं VS कोड खोलता हूँ, मैंने बंद कर दिया VS कोड को। VS कोड खोलने का दूसरा तरीका, मेरे डेस्कटॉप पे देखिए, डेस्कटॉप पर भी VS कोड बना हुआ है, मैं यहाँ से भी खोल सकता हूँ। और यहाँ से जाकर मैं क्या करूँगा, वो वाला फोल्डर खोल लूंगा जो फोल्डर मैंने अभी बनाया था। ठीक है। अब वो फोल्डर कहाँ बनाया था मैंने, ये रहा ट्यूटोरियल 2। इसको ओपन करूंगा सेलेक्ट, ये भी एक तरीकेकार है खोलने का, यहाँ से भी खोल सकते हैं ओपन फोल्डर। ठीक है।
अब इसमें क्या करूंगा मैं, दूसरा काम जो देखिए, दूसरा काम जब आपने फर्स्ट टाइम वीएस कोड की इंस्टॉलेशन कर ली, आपने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया, दूसरा काम आप क्या करेंगे, यहाँ एक्सटेंशंस का ऑप्शन है, ये देखिए ये साइड पर, ये राइट साइड पर ये आइकन्स आ रहे हैं, जब इन पे आप लेके जाएंगे होवर करेंगे तो नाम सबका लिखा हुआ आएगा। अच्छा, एक्सटेंशंस आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएंगी कौन कौन सी एक्सटेंशंस हेल्पफुल होती हैं, कौन कौन सी एक्सटेंशंस आपको इंस्टॉल करनी चाहिए, और बहुत कुछ कर सकते हैं आप। यहाँ पर एक्सटेंशन पे क्लिक करें और यहाँ पर आप लिखें पाइथन। ठीक है, पाइथन सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखें पाइथन डिबगर, पाइथन पाइथन ये पाइथन, ये वाला पाइथन, पाइथन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, क्या आंसर, पाइथन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, आपने इसको क्लिक करना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ अपना, ताकि आपको मैं दोबारा से इंस्टॉल करके बता दूँ। अच्छा, कुछ खराब तो नहीं होगा। पाइथन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, इसको मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा सामने, वरना मैं यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, चले मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ये इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा यहाँ से। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, हम इंस्टॉलेशन इसकी कि ये बहुत ज़रूरी है पाइथन को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। ठीक है, अब इसकी ज़्यादा टाइम नहीं लेता, 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट हो जाती है। 1 मिनट भी मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ, आपके सिस्टम पर डिपेंड करता है, आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड क्या आ रही है, आपका सिस्टम कितने रैम का है, क्या प्रोसेसर है, कितना बेहतर है। तो उस पर डिपेंड करता है, ये टाइम सारा का सारा उस पर डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम और आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी अच्छी है। ठीक है, अब देखें इंस्टॉल्ड हो गया ये। अब यहाँ पर ये डिसेबल का ऑप्शन है, अनइंस्टॉल स्विच टू प्री रिलीज वर्जन, हमें इसको कुछ भी नहीं करना, सही है। हम सिंपल यहाँ से और चीज़ें फिलहाल हम नहीं करवा रहे। ठीक है, कुछ भी काफ़ी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं हम लोग पाइथन से रिलेटेड, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल कौन सा इंस्टॉल किया हमने, पाइथन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एक्सटेंशन इंस्टॉल की, मजीद बहुत सी एक्सटेंशन होती है, मैंने बहुत कुछ इंस्टॉल करके रखा हुआ है यहाँ पर। तो वक्त के साथ साथ जब चीज़ें सामने आती जाएगी तो मैं आपको बताता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम दोबारा हम अपने नॉर्मल व्यू की तरफ आ जाते हैं, सही है, जो हमारा एक नॉर्मल व्यू आता है। यहाँ पर हमारा फाइल एंड फोल्डर्स का स्ट्रक्चर आ जाएगा, और ये हमारा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। यहाँ मैं एक फाइल बना लेता हूँ दोबारा से, क्या रखूँ फाइल का नाम, ट्यूटोरियल। ठीक है, डॉट पी वाई लगाएंगे तो ये पाइथन की फाइल बन जाएगी। डॉट जेएस लगाएंगे तो ये जावा स्क्रिप्ट की फाइल बन जाएगी। मैंने लास्ट में बताया था आपको, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो दोबारा जाके इंस्टॉलेशन वाली वीडियो देख लें। टीएस लगाएंगे, देखें टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बन जाएगी। और अगर जेसन की भी एक फाइल होती है आगे जाके, अगर जो नए लोग हैं, जो पुराने हैं, उनको तो मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है, ये जो वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है नए लोगों के लिए बनाया है, जो नए नए ही अभी ये प्रोग्रामिंग की दुनिया में आए, जिन्होंने अभी तक अपना पहला कोड भी नहीं लिखा। ठीक है, जेसन की फाइल तो जेसन की फाइल बन जाएगी, टीएक्सटी की फाइल तो टीएक्सटी की फाइल बन जाएगी। अब हम पाइथन की फाइल बनाएंगे तो हम डॉट पी वाई की फाइल बना के कर लेंगे। अगेन सिंपल हम लिखेंगे, प्रिंट कर दो भाई, और कुछ नहीं करो। यहाँ पर हमें और आता क्या है, इसके अलावा हेलो वर्ल्ड के अलावा स्टैंडर्ड है, हमें शुरू से ही सिखाया गया कि हेलो वर्ल्ड लिखना है भाई, आपने और कुछ नहीं लिखना पहली दफा में। कंट्रोल टिल्डा का साइन, राइट हैंड साइड के ऊपर आपके स्केप के नीचे टिल्डा का साइन है, कंट्रोल के साथ इसको हम शिफ्ट टिल्डा के साइन को प्रेस करेंगे तो हमारा ये टर्मिनल खुला आ जाएगा। दूसरा तरीकेकार ये है कि यहाँ पर टर्मिनल का ऑप्शन होता है, यहाँ से न्यू टर्मिनल, और ये टर्मिनल खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं पुराने टर्मिनल को डिलीट कर देता हूँ। मैं लिखूंगा पाइथन, सिंपल क्या लिखूंगा, पाइथन, और लिखूंगा यहाँ पर ट्यूटोरियल डॉट पी वाई। क्या लिखूंगा, ट्यूटोरियल डॉट पी वाई, जो कि मेरी फाइल का नाम है जो मैंने अभी भी बनाई, और एंटर करूंगा, देखें हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया यहाँ पर टर्मिनल में। यही तरीकेकार है पाइथन की फाइल को चलाने का। फिल वक्त स्टार्टिंग में है, सिंपल तरीकेकार यही है, पाइथन का ट्यूटोरियल की फाइल है, इसको चलाने का तरीका। अच्छा, यहाँ से भी चल जाता है, बात बात देख लेते हैं, ये देखें, ये प्ले का बटन आ रहा है ये वाला। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे तो ये भी हमारा चल गया, लेकिन हम ऐसे नहीं चलाएंगे, हम क्या करेंगे, हमने खोला, सीएलएस करते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, फर्स्ट टाइम इस तरह आएगी, पाइथन डॉट पी वाई, ओ सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, पाइथन क्लास
ट्यूटोरियल, सॉरी नाम हमारा ट्यूटोरियल डॉट पी वाई, राइट। और ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। आगे देखें, गलती करेंगे कुछ भी तो एरर दे देगा, और एरर करें, एरर ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा एरर करेंगे, एरर को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा आप कहाँ गलती कर रहे हैं। एरर किए बगैर तो आप कुछ सीख ही नहीं सकते। एरर्स आएंगे, एरर्स आना बहुत अच्छी बात है, प्रोग्रामर्स के लिए एरर आना एक नॉर्मल सी बात है। एरर आने पर परेशान मत हो, एरर को पढ़ें, एरर लिखा हुआ क्या है, ठीक है। एरर को पढ़ें कि क्या लिखा हुआ है और उसको समझने की कोशिश करें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी प्रोग्रामिंग की जर्नी आसान हो जाएगी। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में आज कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।